हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखेंगे सी ग्राफिक्स में। जिस तरीके से हमने पहले लाइन या फिर सर्कल ड्रॉ किया, आज हम देखेंगे कि रेक्टेंगल किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम रेक्टेंगल फंक्शन यूज करेंगे। देखेंगे कौन कौन से आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पे 4 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि इंटीजर होंगे। फंक्शन है रेक्टेंगल, वो 4 आर्गुमेंट है इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट और लास्ट है इंट बॉटम। तो इस तरीके से इन 4 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। डायग्राम में इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पेड़ से इसको देखिए, लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम। मतलब लेफ्ट टॉप उस एक्स वाई का कोऑर्डिनेशन है, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेशन है जो कि एक पॉइंट ड्रॉ करेगा स्क्रीन पर। जबकि यहाँ पे देखेंगे राइट बॉटम एक दूसरे पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेशन है एक्स और वाई का। तो इस तरीके से ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन है और ये भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए या एक पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, एक पॉइंट पर आपको पहुंचना है, तो आप इस तरीके से एक्स वाई का कोऑर्डिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक डायग्राम में कि अगर स्क्रीन में इसको समझा जाए तो कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है इंट लेफ्ट और फिर है इंट टॉप। इसको देखेंगे लेफ्ट टॉप, इसका मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेशन है और वाई कोऑर्डिनेशन है। ये दोनों मिलके लेफ्ट टॉप में एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेशन ये हो गया लेफ्ट, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया लेफ्ट। ये है एक्स कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से एक्स, और यहाँ पर ये जो है ये है y। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट हो गया x। उसके बाद y कोऑर्डिनेशन देखेंगे, यहाँ पर ये हो गया इसका टॉप। तो आप दोनों को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट लेफ्ट टॉप। तो आप जो भी पहले देंगे x और y कोऑर्डिनेशन, ये लेफ्ट टॉप पॉइंट के लिए होगा। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आप देखेंगे राइट बॉटम। तो राइट बॉटम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेशन आपके पास है। तो आप यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे और मान लीजिए कि आपने एक्स कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर, ये एक्स कोऑर्डिनेशन है राइट, उसके लिए यहाँ पर कोई वैल्यू दी जो कि जो लेफ्ट में वैल्यू है उससे आगे की तरफ होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया। उसके बाद लिखा हुआ है बॉटम। बॉटम मतलब टॉप की जो भी वैल्यू थी वाई कोऑर्डिनेशन, वो बॉटम में उससे ज़्यादा होगी नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये वाई कोऑर्डिनेशन ये हो गया बॉटम। अब इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेशन देने पर आपको यहाँ पर देखिए राइट बॉटम में एक पॉइंट मिला। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट मिलने पर आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इस 2 पॉइंट को मिलाकर ये स्क्रीन पर ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से इस आर्गुमेंट में, मतलब इस फंक्शन में इस 4 आर्गुमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें लेफ्ट टॉप में मिलेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेशन से, और दूसरा राइट बॉटम पे मिलेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेशन से, और इससे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। आप इनकी वैल्यूज चेंज करके आप जो आपका रेक्टेंगल है उसका साइज कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, वर्टिकल में बना सकते हैं। वो इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे कि
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते समय आप जैसे चेंज करेंगे साइज लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम में, मतलब जैसे भी इनके पॉइंट की वैल्यू चेंज करेंगे इसका जो शेप है वो बदल जाएगा। तो आप अलग अलग पॉइंट वैल्यू चेंज करके इसके शेप को देख सकते हैं। मतलब आप रेक्टेंगल को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वैल्यूज़ के आधार पर अगर आप वैल्यू देते हैं तो यह रेक्टेंगल इस तरीके से स्क्वायर की तरह भी ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए केवल 2 ही पॉइंट चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम। तो लेफ्ट टॉप में अगर एक पॉइंट यहाँ पे मिला और राइट बॉटम पे यहाँ पे मिला तो इसको मिला के ये एक रेक्टेंगल तैयार कर देगा। इसी तरीके से लेफ्ट टॉप में एक पॉइंट यहाँ पे मिला और राइट बॉटम में एक पॉइंट यहाँ मिला तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम में अगर पॉइंट मिलता है तो उसको मिलाएगा और एक शेप तैयार कर देगा। तो आप जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करेंगे ये शेप अलग अलग तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट होगी। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं इसके लिए कि किस तरीके से रेक्टेंगल स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने सर्कल और लाइन के लिए बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हैज इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h और हैज इंक्लूड graphics.h। अब इंटमेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हर बार हम आर्गुमेंट बनाते हैं, हम लोग हर बार जो वेरिएबल्स बनाते हैं इंटीजर टाइप के, ग्राफिक ड्राइवर GD इज इक्वल डिडक्ट और ग्राफिक मोड के लिए GM यूज करेंगे। INIT ग्राफ फंक्शन और एड्रेस ऑफ GD कॉमा एड्रेस ऑफ GM और लास्ट में होगा पाथ C TC BGI। अब यूज करेंगे रेक्टेंगल, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। रेक्टेंगल और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लेफ्ट टॉप XY कोऑर्डिनेशन लेफ्ट टॉप पॉइंट के लिए और दूसरा राइट बॉटम के लिए XY कोऑर्डिनेशन। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा 20, ये हो गया लेफ्ट टॉप के लिए। फिर आगे लिखा हमने, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो लेफ्ट टॉप में XY का कोऑर्डिनेशन है, जब आप राइट बॉटम पे जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे यानी जो पॉइंट लेंगे XY कोऑर्डिनेशन से, उसके हिसाब से ये सर्कल, ये जो भी आपका रेक्टेंगल है वो ड्रॉ होगा। क्योंकि आप पॉइंट की वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे तो शेप चेंज होगा उसका। यहाँ पर हम ले लेते हैं 80, 80। लास्ट गेट CH क्लोज ग्राफ फंक्शन, फिर रिटर्न 0 और यहाँ मेन फंक्शन क्लोज। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप यहाँ पर जो मैंने 4 आर्गुमेंट दिए हुए हैं, आपको डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये 2 लेफ्ट टॉप पॉइंट के लिए और ये 2 राइट बॉटम में पॉइंट के लिए है XY के कोऑर्डिनेशन। इनकी वैल्यूज चेंज करके आप शेप को देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से आप जैसा चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि रेक्टेंगल फंक्शन का यूज़ करते हुए कैसे हम शेप ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पर। आगे हम और भी शेप ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।